गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ITI फिटर ज्ञान। आज हम लोग पाइप एंड पाइप फिटिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो जल्दी से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ITI फिटर ज्ञान चैनल को लाइक करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, उसको ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पाइप एंड पाइप फिटिंग को, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपके हाईएस्ट स्कोर गियरिंग करने में, गियर करने में तो ये काफ़ी फायदेमंद है। तो अधिक नंबर गेन करना है तो आपके लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे एक से या दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेगा आपसे बेसिक क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पाइप एंड पाइप फिटिंग, पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रो। पहले हम लोग देख लेंगे इसका इंट्रो क्या होता है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग पहले कि हमारा पाइप क्या होता है। देखिए बेसिकली हम लोग ने अपने घर में देखा होगा, एक बाहर पाइप लगी होती है, तो उधर से मतलब पानी निकलने के लिए, ड्रेनेज के लिए, या बड़े बड़े जो आपके टरबाइंस होते हैं वहां पे स्टीम के लिए पाइप यूज होती है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग पाइप ट्यूब किसको कहते हैं, ठीक है। तो 12 mm से कम व्यास, 12 mm से कम व्यास के पाइप को ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूब कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हम लोग इसमें एक्सेसरीज देख लेते हैं। हम लोग पाइप ट्यूब में कौन कौन से एक्सेसरीज यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहले से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पाइप फिटिंग, पहले हम लोग इसका देख लेते हैं। पाइप फिटिंग मटेरियल देख लेते हैं कि पाइप के कौन कौन से मटेरियल होते हैं हमारे। पाइप मटेरियल, जो हमारा पाइप बना होता है वो आपका बेसिकली किसका बना होता है, हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन हो गया, रॉट आयरन हो गया, ठीक है। कास्ट आयरन हो गया, रॉट आयरन हो गया, और आपके मतलब गैल्वनाइज्ड आयरन हो गया, स्टील का बना होता है। आपका गैल्वनाइज्ड आयरन हो गया, गैल्वनाइज्ड आयरन, ठीक है। और आपके स्टील के बने होते हैं, मतलब काफी चीजों के आपके बने होते हैं पाइप। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि कौन कौन से पाइप यूज होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे सीमेंट का भी बना होता है पाइप, देखा होगा आपने, सीमेंट के भी पाइप बने होते हैं। तो ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन थी इसकी। तो चलिए अब हम लोग पाइप फिटिंग देख लेते हैं। पाइप फिटिंग में क्या क्या होता है, ठीक है। पाइप फिटिंग हम लोग देखने जा रहे हैं। रब कर देता हूँ उससे पहले। ठीक है, देखिए अब हमारा पाइप फिटिंग देखने जा रहे हैं हम लोग। क्या देखने जा रहे हैं? पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये सब हम लोग जानेंगे। देखिए पाइप फिटिंग में हम क्या होता है, पाइपलाइन में अलग अलग कार्य क्रिया करके जब पूरी फिटिंग करते हैं, ठीक है, जब पूरी फिटिंग की जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पाइप फिटिंग कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, पाइपलाइन में अलग अलग कार्य क्रिया करके जब पूरी फिटिंग कर ली जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं पाइप फिटिंग। अब हम इसके एक्सेसरीज देखेंगे, कौन कौन से एक्सेसरीज है हमारे, ठीक है। एक्सेसरीज देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए पहला हम लोग देखने जा रहे हैं सॉकेट। पहला हम लोग देखने जा रहे हैं सॉकेट। तो देखिए सॉकेट हम लोग क्या होता है, सॉकेट हम लोग जब पाइप फिटिंग करते हैं तो देखिए हमारे दो समान व्यास के हमें जब पाइप मिलते हैं, ठीक है, उसको जब हम लोग को जोड़ना होता है, जब उसको हमको जोड़ना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? सॉकेट। तो देखिए एक ही व्यास के दो पाइप जोड़ने के लिए, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं सॉकेट। इसका हम लोग छोटा सा फिगर देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक सॉकेट है, ठीक है, ऐसे करके बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का समान व्यास का रेडियस है, मतलब समान व्यास है। तो एक पाइप फिटिंग करनी होगी तो हम लोग एक पाइप यहाँ से आके जोड़ देंगे, एक पाइप आके यहाँ से जोड़ देंगे।
तो ये हमारा सॉकेट है। तो ये किस लिए काम कर रहा है? दो समान व्यास के पाइपों को जोड़ने के लिए यूज किया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसिंग सॉकेट। रिड्यूसिंग सॉकेट। अब देखिए, सॉकेट जो है आपका समान व्यास के लिए यूज किया जा रहा था, ठीक है, जोड़ने के लिए। ओके, अब देखिए रिड्यूसिंग सॉकेट क्या होगा? दो असमान व्यास देख लेते हैं रिड्यूसिंग सॉकेट। तो इसमें सॉकेट हम लोग समान व्यास के लिए यूज करते हैं और रिड्यूसिंग सॉकेट दो असमान साइज के व्यास के पाइप को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको फिगर से मैं क्लियर करता हूं रिड्यूसिंग सॉकेट को आपको। तो अब देखिए, जैसे आपका ये एक सॉकेट बना हुआ है, ठीक है, यहां से है आपका ये करके ऐसे कुछ हल्का सा मुड़ा रहता है और यहाँ पे एक का ऐसे, तो ऐसे उसको ऐसे बना देते हैं। देखिए, अब देखिए, अब क्या है कि एक पाइप आपका इधर आ जाएगा, मान लीजिए मोटा पाइप है, इसको हमें पतले पाइप से कनेक्ट करना है। तो ये देखिए, हम लोग ने ये आपका मोटा पाइप है और ये पतला पाइप, इसको हम लोग रिड्यूसिंग सॉकेट की मदद से कम कर दिया। रिड्यूस का मतलब क्या है? कम करना। यानी हम लोग कोई बड़े साइज का पाइप आ रहा है तो उसको रिड्यूसिंग सॉकेट लगा के उसको कम साइज का बना दे रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा फिगर के थ्रू। इसको रफ कर देता हूं। और देखिए, हमारा रिड्यूसिंग जो थ्रेड रिड्यूसिंग सॉकेट जो था उसमें अंदरूनी व्यास में आपके थ्रेड बने होते हैं, ठीक है, जो दोनों के अंदरूनी सिरे होते हैं उस पे आपके थ्रेड बने होते हैं। तो अब चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, टी सॉकेट देखते हैं हम। आपका टी देखते हैं। देखिए, ये हमारा बेसिकली टी शेप का होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? टी आकार का यूज हम लोग करते हैं जो पाइपलाइन के बीच, ठीक है, 90 डिग्री के कोण में पाइपलाइन को ले जाने के लिए किया जाता है। मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका फिगर देखते हैं, आपको उसे फिगर से ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, कुछ आपका ऐसे करके बना हुआ है फिगर, ऐसे कर देते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं। ये देखिए, ये आपका कुछ टी शेप का है, ये आपका कुछ टी शेप का है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक पाइप आपकी इधर से आ रही है, एक पाइप इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, एक हमको इसको 90 डिग्री पे हमने एक दे दिया कनेक्शन पाइप का। तो वही कह रहा है कि टी के आकार का होता है, ठीक है, इसको यूज हम लोग करते हैं पाइपलाइन के बीच 90 डिग्री के कोण में पाइपलाइन को ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे आपको एक कनेक्शन इधर से आ रहा है, पाइप एक इधर से आ रहा है, इसको हम लोग को सीधे ले जाना है, तो आपका ये इधर से हम लोग जोड़ देंगे, 90 डिग्री में चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, टी पाइपलाइन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं एल्बो। हम लोग 4th नंबर देखते हैं, एल्बो क्या होता है? एल्बो, देखिए, हमारा एल्बो जो होता है, एल्बो बेसिकली ऐसे फिगर का होता है, कुछ इस टाइप का बना होता है। कुछ आपका एल्बो इस तरह का बना होता है, ठीक है। अब देखिए, इसका हम लोग किस लिए यूज करते हैं? हम लोग पाइपलाइन में, ठीक है, जो हम लोग पाइपलाइन की दिशा को 90 डिग्री के कोण में बदलने के लिए, ठीक है, पाइपलाइन की दिशा को हम लोग 90 डिग्री कोण में बदलने के लिए हम लोग एल्बो यूज करते हैं। बस इसका इतना बेसिक से काम है। पेपर में सीधे से पूछ लेगा हम लोग को पाइपलाइन की दिशा बदलने के लिए किस चीज का, मतलब किस पाइप फिटिंग का हम लोग यूज करते हैं, तो आपको आंसर देना होगा सीधे एल्बो। तो आपका ये 4 क्लियर हो गया। हम लोग 5th नंबर देख लेते हैं। 5th नंबर हमारा क्या है? क्रॉस। अब देखिए, क्रॉस क्या होता है? फिगर बनाएंगे, आप इजीली समझ जाएंगे। ऐसे बना दिया, ठीक है, इस टाइप का आपका क्रॉस सॉकेट होता है।
अब देखिए हम लोग इसको यूज किस लिए करते हैं, इसका हम लोग यूज पाइपलाइन के दोनों ओर 90 डिग्री के कोण को पाइपलाइन को ले जाने के लिए, 90 डिग्री के कोण पर पाइपलाइन को ले जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। देखिए ऐसे करके हम लोग खींच दें, देखिए 90 डिग्री पे मिल रहा, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग 90 डिग्री कोण में ले जाएंगे। एक कनेक्शन आपका पाइप का इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये हमारा फायदा है क्रॉस का, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्या है हमारा, जो हम लोग 6 नंबर देखने जा रहे हैं वो है हमारा यूनियन। क्या है? यूनियन। अब देखिए यूनियन का क्या काम है। यूनियन जो हमारा होता है पाइप की लंबाइयों को जोड़ने के लिए, इसका हम लोग प्रयोग करते समय पाइपलाइन को अवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि हम लोग जब इसको यूनियन को यूज करते हैं तो बिना पाइपलाइन को अवस्था, मतलब बिना छेड़े उसको, बिना कुछ रोक, मतलब कि ना कुछ उसमें छेड़े, उसको हम लोग सीधे कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये इसका हमारा फायदा है यूनियन का। तो अवस्थित मतलब अव्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका 6 हो गया, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर हमारा क्या है। जो हमारा 6 नंबर है, सॉरी 7 नंबर जो हमारा है वो है प्लग। प्लग देखिए क्या यूज है, ये सब आपसे पेपर में पूछ सकता है इसलिए मैं इसे बता रहा हूं आपको। देखिए प्लग जो है पाइपलाइन के किसी सिरे को बंद करने के लिए प्लग का यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैप भी कहते हैं, इसको हम लोग कैप भी कह सकते हैं। पूछ लेगा प्लग को हम लोग किस और नाम से जानते हैं या कैप को हम लोग किस और नाम से जानते हैं, तो उसका सीधा आंसर हो जाएगा क्या, प्लग या कैप, ठीक है। तो उसको हम लोग बंद करने के लिए यूज करते हैं। कुछ इसका फिगर ऐसे टाइप का रहता है, ऐसे 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 कुछ फिगर बना के आप समझ सकते हैं। ये आपका क्रॉस मतलब समझ जाइए, क्रॉस मतलब कि एक सिरा इसका बंद है, एक सिरा खुला है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं किस लिए, सिरे को बंद करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट जल्दी से देख लेते हैं। 8 नंबर हमारा क्या है, फ्लैंज। अब आगे फ्लैंज कपलिंग भी पढ़ेंगे, तो इधर देख लेते हैं फ्लैंज। फ्लैंज देखिए क्या होता है, बड़े व्यास के पाइप को जोड़ने के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बड़े व्यास के पाइप को जोड़ने के लिए उनके सिरों पर फ्लैंज को लगाकर नट और बोल्ट से कसकर, ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ाई जाती है। फिर से सुनिए, बड़े व्यास के पाइप को जोड़ने के लिए उनके सिरों पर फ्लैंज को लगाकर नट और बोल्ट से कसकर लंबाई बढ़ाई जाती है। अब देखिए जैसे आपका ये एक दिया हुआ है, फ्लैंज है आपका, इस टाइप का मान लीजिए आपका फ्लैंज है, ये आपका फ्लैंज दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग नट और बोल्ट लगा के, ठीक है, ये आपको यहाँ पे नट एंड बोल्ट लगा के आपका कस दे रहे हैं हम लोग। एक पाइप आया इधर से कनेक्टेड हुआ, एक पाइप इसके पीछे से, 3D फिगर देखेंगे तो आपको क्लियर इमेज मतलब दिखाई देगा। अभी आप 2D में समझ लीजिए, एक पाइप इधर से जोड़ेंगे, एक इसके पीछे से जोड़ेंगे, फ्लैंज निकला होता है, इस पर हम लोग नट बोल्ट की सहायता से उसको हम लोग कस देते हैं। तो इतना से इसका काम है, इसलिए यूज किए जाते हैं पाइप को जोड़ने के लिए। बड़े व्यास के हमारे जो देखेंगे आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, बोरिंग टेक्नीशियन में, बोरिंग टेक्नीशियन का फॉर्म भी आया हुआ है। तो जब हम लोग बोरिंग करते हैं या आप बड़े बड़े पाइपलाइन देखे होंगे जो घरों में सप्लाई आती है बड़ी बड़ी टंकियों से, तो आप देखेंगे ऐसे आके आपको यहाँ पर फ्लैंज इस टाइप का ऐसे कुछ लगा रहता है, ऐसे करके आपका कनेक्टेड रहता है, यहाँ से नट बोल्ट से कटे होते हैं। वो पाइप बहुत चौड़े चौड़े होते हैं क्योंकि बहुत लंबी सप्लाई देनी होती है। तो ये आपका फ्लैंज हो गया, इसको रफ कर देता हूं मैं। तो 9वां नंबर आप देख लेते हैं। 9वां नंबर हमारा है ग्लोब वॉल, ठीक है। अब देखिए ग्लोब वॉल में क्या होता है, पाइपलाइन में पानी के बहाव, समझ रहे हैं, पाइपलाइन में पानी के बहाव को किसी भी दिशा में ले जाने में इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। इसको मतलब हम लोग किसी भी दिशा में ले जाने के लिए हम लोग ग्लोब वॉल को यूज करते हैं। इसे पाइपलाइन में दोनों दिशाओं में स्थापित किया जा सकता है, समझ रहे हैं, इसको मतलब दोनों दिशाओं में हम लोग लगा सकते हैं ग्लोब वॉल को। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि जो अभी मैंने
कोशिश करूंगा जो मैंने अभी आपको जो पढ़ाया है उसके एक अच्छे से फिगर विद एग्जांपल दिखाऊं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू क्लास।